नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। मैं हूं विजयश्री और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में होने वाले संभावित बड़े बदलाव की। खबरें हैं कि राज्य में जल्द ही मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कई नए चेहरों की एंट्री की चर्चा है, तो वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। दिल्ली में भाजपा नेतृत्व के साथ हुई बैठकों और वरिष्ठ नेताओं की गतिविधियों ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नए समीकरण बनाने की तैयारी में दिख रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैबिनेट में किन नेताओं को मौका मिलेगा और किन्हें संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ हुई बैठकों के बाद इस विषय पर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही कैबिनेट में 4 से 5 नए चेहरों को शामिल कर सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 31 सदस्यों का मंत्रिमंडल है और 4 पद खाली हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में होने वाला विस्तार सिर्फ खाली पदों को भरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें राजनीतिक और सामाजिक संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा। खासतौर पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, महिला नेतृत्व और आदिवासी वर्ग को ध्यान में रखते हुए नए मंत्रियों का चयन किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस विस्तार के जरिए 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाना चाहती है। यही वजह है कि कई अनुभवी नेताओं और कई नए चेहरों को भी मौका मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार में कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम गोपाल भार्गव का माना जा रहा है, जो लंबे समय से पार्टी के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। इसके अलावा इंदौर के वरिष्ठ नेता मालिनी गौड़ का नाम भी महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर चर्चा में है। साथ ही ब्रिजेंद्र सिंह यादव, शैलेंद्र सिंह यादव, प्रदीप लारिया और अर्चना चिटनीस के साथ कमलेश शाह जैसे नाम भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा आदिवासी वर्ग से किसी वरिष्ठ विधायक को भी कैबिनेट में शामिल करने की संभावना जताई जा रही है, ताकि सामाजिक संतुलन को मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है और जो मंत्री अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ऐसे नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, ताकि सरकार और पार्टी दोनों स्तरों पर बेहतर समन्वय बनाया जा सके। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद सिंह पटेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बताया जाता है कि इन नेताओं से अलग अलग मुलाकातों के बाद प्रदेश की राजनीति को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इन बैठकों के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि प्रदेश में सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं, बल्कि निगम मंडलों और प्राधिकरणों में भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं और संगठन से जुड़े कई नेताओं को वहां जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। कैबिनेट विस्तार, नए चेहरों की एंट्री और संगठन में फेरबदल, ये सभी संकेत बताते हैं कि भाजपा आने वाले चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की टीम में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होते हैं और किन नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिलती हैं। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण और खास रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स के साथ। धन्यवाद।